ब्रिटिश लोग भारतीयों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार कैसे करते थे। एक अंग्रेज महिला ने एक भारतीय लड़की को बहुत अच्छा गाते हुए देखा। वह उस लड़की को राजधानी में अपने पति के पास ले गई। उसने कहा कि वह इस लड़की को अपने साथ पालतू बनाकर ले जाना चाहती है। गवर्नर ने अपने अधीनस्थ को इशारा किया। अधीनस्थ ने अपनी जेब से 2 कठोर सिक्के निकाले और उन्हें जमीन पर ऐसे फेंका जैसे लड़की को खरीद रहा हो। माँ को लगा कि महिला को उसकी बेटी का गाना पसंद आया है, इसलिए वह इनाम दे रही है। इसलिए उसने धीरे से धन्यवाद कहा, लेकिन महिला ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसने लड़की को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा दिया। माँ घबरा गई। वह गाड़ी के सामने घुटनों के बल बैठ गई और अपनी बेटी को छोड़ देने की भीख मांगने लगी। सैनिक ने बिना कुछ कहे बंदूक निकाल ली और उसे मारने ही वाला था। तभी गवर्नर ने जोर से रुकने के लिए कहा। गवर्नर को लगा कि एक भारतीय पर गोली चलाना गोलियों की बर्बादी होगी। उसने सैनिक को डांटा और कहा कि गोलियां बेकार मत खर्च करो। माँ पूरी तरह बेबस थी। उसे अंग्रेजों की बात समझ नहीं आ रही थी। तभी सैनिक को एक लकड़ी का डंडा मिला। उसने उसी डंडे से माँ के सिर पर जोर से वार कर दिया। माँ वहीं गिर पड़ी। गांव वाले बहुत दुखी थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। उधर उस छोटी लड़की को महिला के आलीशान घर में ले जाया गया। वह उसे पालतू की तरह रखकर दूसरे अधिकारियों और उनकी पत्नियों के सामने दिखावा करती थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। उस लड़की का एक भाई था जिसका नाम भीमू था। वह पूरे जंगल का राजा माना जाता था। शिकार को फंसाने के लिए उसने अपने शरीर पर मुर्गी का खून लगा लिया। खून की गंध बहुत तेजी से पूरे जंगल में फैल गई। थोड़ी ही देर में एक खतरनाक भेड़िया सूंघते हुए वहां पहुंच गया, लेकिन दौड़ते समय भीमू को कुछ अजीब लगा। उसे जमीन पर कुछ पैरों के निशान दिखाई दिए। इसका मतलब था कि आसपास कोई बहुत बड़ा जंगली जानवर मौजूद है। तभी झाड़ियों से एक खूंखार बाघ बाहर निकल आया। भीमू किसी तरह बच निकला। भेड़िया घबराहट में बाघ से टकरा गया। बाघ तेजी से घूमकर संभल गया। वह गुर्राया। भेड़िया अपनी हालत देखकर तुरंत पूंछ दबाकर भाग गया। बाघ कुछ पल के लिए हैरान रह गया, फिर वह तुरंत भीमू के पीछे दौड़ पड़ा। जब भीमू ने देखा कि बाघ बहुत करीब पहुंच गया है, तब उसने फुर्ती दिखाई। उसने एक लकड़ी का डंडा उठाकर सामने कर लिया और दौड़ता रहा, लेकिन बाघ ने जल्दी ही उसे पकड़ लिया। ऐसे मुश्किल समय में भीमू आगे की ओर छलांग लगा गया। वह पहले से लगाए गए जाल को पार करने में सफल हो गया, लेकिन उसने बाघ की ताकत को कम आंका था। बाघ ने जाल में फंसकर जोर लगाया और जाल को थामने वाला डंडा तुरंत टूट गया। घबराकर भीमू ने रस्सी को पूरी ताकत से खींच लिया। उसने पूरी कोशिश की कि कांटे वाला जाल कसकर बंध जाए। उसके पैरों की मांसपेशियां लगातार कांप रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी समय हार मान जाएगा। तभी अचानक रस्सी टूट गई। बाघ झाड़ियों से बाहर निकल आया। उसने अपना मुंह खोला और हमला करने के लिए तैयार हो गया। सौभाग्य से भीमू के पास एक और योजना थी। उसने तुरंत अपने साथी द्वारा फेंकी गई बेहोशी की दवा उठा ली। वह बहुत ऊंची छलांग लगाकर बाघ की नाक पर बेहोशी की दवा बिल्कुल सही निशाने पर फेंक दी। फिर भी बाघ की ताकत तुरंत कम नहीं हुई। वह अब भी भीमू पर झपटा हुआ था, लेकिन दवा का असर धीरे धीरे होने लगा। आखिरकार वह खूंखार बाघ धीरे धीरे बेहोश होकर गिर पड़ा।